बाप रे। तो आज चलते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर। प्रज्ञा पुराण भाग 2 छठा अध्याय का श्लोक नंबर 25। आचार्य जी लिखते हैं और आश्वलायन ऋषि के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं। तो आश्वलायन ऋषि यहाँ पर जहाँ भी सत्र चल रहा है उसमें सभी लोग बैठे हुए हैं और क्या बातचीत चल रही है उसको हम देख लेते हैं। ऐसे होते तो एक दूसरे के प्रति उदासी अपेक्षा, एक दूसरे के प्रति उदासी, हम एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए, हम बात करना छोड़ दिया, एक दूसरे को हम महत्व नहीं दे रहे, उदासी अपना ली, उपेक्षा अपना ली, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उपेक्षा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और प्रायपन का भाव, वो अपना नहीं है, ये पराया है, ये भाव जब आ जाए ये उपयुक्त नहीं, ऐसा भाव बरतना उपयुक्त बिल्कुल नहीं। इससे हानि ही हानि होती है, अनादर के बदले अनादर ही मिलता है। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया भी सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को प्रेम की प्यास है, उसे तृप्त करना भी शरीर को भोजन देने की तरह आवश्यक है। अब आत्मा को किसकी प्यास है? प्रेम की। ठीक है, जब हम उसको उसको तृप्त करना है, उसको हमने भोजन देना है, तो हमें प्रेम को बांटना होगा और प्रेम ही पाना होगा। जो हम बांटेंगे वही हमें बढ़ के आएगा हमारे पास। तो दूसरों के प्रति आत्मीयता का भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगने लग जाते हैं कि हम जिससे आत्मीयता अपना ले हैं। मान लो हमने किसी एक तोते को पाल लिया तो कितना अपना लगता है। एक घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो कितना प्यारा लगता है। जैसे हम घर में घुसते हैं तो उसको वो कैसे प्यार बताता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो कैसे आके वो पैरों से लिपटने लग जाता है। तो जब हम इन लोगों के जीव जगत के इतने पास रहने से प्रेम को आभास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो हम अपने में आपस में तो हम आत्मीयता का भाव बढ़ाते रहें, स्थापित करने लगे, और जहां हम स्थापित करेंगे वो हमें प्रिय लगने लग जाएंगे। प्रिय का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने, अब हमने एक मान्यता बनानी है कि हमारे चारों ओर जो लोग रह रहे हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं, किसी और के नहीं है। ऐसा भाव बनाना, ऐसी मान्यता बनाना, और उसके अनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखाई देने लगती है, जो मानव मात्र को सुखद होती है। तो हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं कि जो दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो भले होते हैं उन्हें बदले में सहयोग, समर्थन और सम्मान मिलता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं बदले में वही पाते भी हैं। अपने अंदर की दुनिया जिनकी जैसी भी है वही बहिरंग में परिलक्षित होती है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार सद्भाव, स्नेह, प्रेम का प्यासा है, उसी से उसका अंतःकरण बना है और वही उसे दूसरों से अपेक्षित भी है। जब स्नेह के स्थान पर ईर्ष्या पनपने लगे तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? वैसी ही होगी। तो मनुष्य की जो अंदर किस चीज की प्यास है? सद्भावना की, स्नेह की और प्रेम की प्यास है। आगे चलते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि लोग रोग, शोक और पतन के कारण बाहर ढूंढते हैं, दूसरों पर थोपते हैं, पर सच बात यह है कि वो आंतरिक विग्रह के परिणाम है। कि हम सोचते हैं कि हमें रोगी हो गए, हमें शोक है, हम किसी व्यक्ति का पतन हो गया, तो उसका कारण हम बाहर ढूंढते हैं, दूसरों पर हम इसका आरोप लगा देते हैं कि उसकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ, ऐसे हम बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो हमारे अंतर का विग्रह है, अंतर की हमारी सोच है, जिसका ये सब परिणाम आता है। बीमारियां मन से उपजती हैं। अब बीमारियों का कारण बाहर नहीं बता रहे, यहाँ पर आचार्य जी बताते हैं कि बीमारियां मन से उपजती हैं। स्वस्थ रहना हो तो मन को भी ठीक रखना होगा, मन को भी ठीक रखना आवश्यक है। अब देखिए ईर्ष्या किस प्रकार से हमारे अंदर हमें बीमार कर देती है, उसका एक उदाहरण दिया। उसका शीर्षक है ईर्ष्या रोग। कहते हैं बहुत पुरानी बात है, चीन में दो व्यक्ति थे, उनके आमने सामने उनकी दुकानें खोली और दोनों ही दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती, कमाई भी खूब होती। इतने पर भी दोनों दुखी रहते और कितनी ही बीमारियों ने उन दोनों को घेर लिया और सूख सूख के कांटा हो गए। भाई इतना धन आ रहा है, काम हो रहा है, और अपने नौकरों को भी अब जॉब दे रहे हो, मन में प्रसन्नता नहीं है। क्या है?
कमाई भी खूब होती है, उसमें लिखा उन्होंने। अब इस पर भी दोनों दुखी रहते हैं। कितनी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, सूख सूख के कांटा हो गए। तो आगे है, समझदारों ने एक सलाह दी कि ऐसा करो, आप किसी दिमाग के डॉक्टर पास चले जाओ या किसी दार्शनिक के पास चले जाओ, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तो वो एक दार्शनिक के पास गए। कहते हैं कि दार्शनिक चिकित्सक से भी अच्छा इलाज करते हैं, क्योंकि वो अंदर का मन स्थिति का कारण ढूंढते हैं। तो उनके पास पहुंच गए। अब दोनों की व्यथा उस व्यक्ति ने सुनी। अब पता चला कि दोनों ही ईर्ष्या के मरीज थे, एक दूसरे से जलन थी। ईर्ष्या थी कि उसकी कमाई ज्यादा है, वो कहता उसकी कमाई ज्यादा है। दूसरे की थाली में घी हमेशा ही ज्यादा नजर आता है, अपनी थाली में भी देखे ना तो बहुत है, इनफ। यहाँ पर हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, किसी को काम के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं आई हैव इनफ इन माई प्लेट, कि मेरे प्लेट में जो तो भोजन है मेरे लिए काफी है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है कि जो मेरे पास है मेरे लिए काफी है, ये बात जब हमारे अंदर आ जाती है तो ईर्ष्या अपने आप से खत्म हो जाती है। तो दोनों का जब मूल कारण उनको पता चला कि दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसे करो, तुम दोनों ही अपने अपने काउंटर बदल लो, या तो एक दूसरे को देखो मत, देखना है तो एक दूसरे की नौकरी करने लगो, कुछ भी करो। उसका समाधान उन्होंने किया। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों की ईर्ष्या हटी और कुछ ही समय में वो दोनों के दोनों निरोग हो गए। तो ये सब बातें हैं हमें जो आचार्य जी हमें बता रहे हैं। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर, सेवा मार्ग का सुख। जब हम सेवा मार्ग को अपनाते हैं तो उससे अपने जीवन में कितना सुख आता है उसको देखते हैं। कहते हैं कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि पूना में प्लेग फैल गया और उसमें राघव दास का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी गोद में समा गया। अब जब 11 साल का बच्चा, उसके परिवार के सभी लोग प्लेग की चपेट में आ गए, तो उस बालक को इसका आघात सहन नहीं हुआ। वो घर छोड़कर साधु बन जाने के लिए निकल पड़ा। अब वो क्या करता, वो साधु बनने के लिए उसे मन में वैराग्य आ गया कि सभी चले गए तो मैं बाबा बन जाता हूँ। जब वो उनके पास साधु महात्माओं के पास उनके संपर्क में आया, वहां रहने लगा, लेकिन आत्मा को जो प्रेम की प्यास थी वो सब उसको नहीं मिला, समाधान नहीं मिला। तो उसने सेवा का धर्म अपनाया। और किस प्रकार से अपनाया उसमें बता रहे हैं कि एक दिन पड़ोस के गांव में आग लग गई, सभी बुझाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन राघव दास ने एक गीला कंबल लिया, अपने पे ओढ़ा और उस आग के अंदर चले गए, और जितने व्यक्ति अंदर दबे हुए थे उस आग में, उन सबको बाहर निकाल के लाए। आगे उन्होंने बताया कि बिहार में भूकंप आया तो उन्होंने, और वहां पे बाढ़ आई तो उनकी सेवा में महीनों लगे रहे। शिक्षा का प्रचार लगन से किया, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, रामायण को उन्होंने जन जागरण का माध्यम बनाया और उच्च एक आश्रम की स्थापना भी की। और इस प्रकार से उन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ सेवा को अपनाया, और जो उनको आत्मिक संतुष्टि थी वो उनको वहीं पर मिली। जब तक हम, मान लिया उन्होंने भक्ति के लिए वो निकल गए साधु सन्यासियों के पास, लेकिन उनको समाधान कहाँ मिला, भक्ति के अंदर सेवा के माध्यम से। आगे चलते हैं, एक और कहानी आती है, मन का कल्पना जगत। शास्त्रकारों ने मन को ही शत्रु बताया, मन को ही मित्र बताया। अब मन को बदल लेने से बुरी परिस्थितियां भी अनुकूल बनाई जा सकती हैं। मन को बदलना है, केवल किसको बदलना है, अपने मन स्थिति को। अब हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे आसपास इतनी बुराइयां क्यों हैं, लोग हमको क्यों परेशान करते हैं, लेकिन यदि अपने मन की स्थिति को बदले तो सब अच्छा दिखाई देता है। वो किस प्रकार से है कि एक लड़की थी, उसको सपने में शेर दिखाई देता। अब जब सपने में शेर दिखाई देता तो वो डर जाती, और उसके बाद सुबह उठ के रोने लग जाती, और उसका जो स्वास्थ्य था वो दिन प्रतिदिन वो कमजोर होती जा रही थी। अब उसका क्या करे इलाज, के सपने में उठ के रोने लग जाती है, उसको शेर दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक मन चिकित्सक के पास ले गए, डॉक्टर पास ले गए, जो अपने मन स्थिति का इलाज करता है, उनके पास ले गए। तो उनकी सब बात की, उनको उसने पूछा क्या हुआ, बोली सपने में मुझे शेर दिखाई देता है। तो बोले वो जो शेर तुम्हें सपने में दिखाई देता है वो तो मेरे पास भी आता है। बोली आपके पास भी आता है, कहते उसको तो खेलना बड़ा पसंद है, तुम सब अपने जब भी वो तेरे पास आए तो तुम उसके साथ खेलने लग जाना, देखना वो तुम्हारे साथ खेलने लग जाएगा, तुम उसको प्यार से सहलाना, तो देखना वो तो बहुत मजे आते हैं उसको। बोला अच्छा। उस लड़की को इस तरह से उन्होंने काउंसलिंग की। अब वो जब लड़की घर गई और जाके सो गई और उसने सपने में वो शेर देखा, अब वो उसके साथ खेलने लगी, सपने में भी खेलने लगी। जब खेलने लगी और डर खत्म हो गया, अब उसको स्वास्थ्य का लाभ मिलने लगा।
अब गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं कि प्रतिकूलताओं को यदि दुश्मन ना मानकर दोस्त मान लिया जाए तो उनके कारण अपनी प्रतिभा निखरने का लाभ सोचा जाए तो फिर वो डरावनी नहीं हंसाने वाली प्रतीत होंगी। अब वो शेर के साथ खेलती थी, उसके साथ खिलखिला के हंसती थी। तो इस माध्यम से मैं बताया कि हमने क्या चीज किया, सिर्फ एक दृष्टिकोण, जो कि प्रज्ञा पुराण भाग 1 के अंदर बात हुई। नारद ऋषि जाकर भगवान विष्णु से बोलते हैं कि गुरुदेव, ईश्वर से परमात्मा, आप हमें ये बात बताइए कि जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो योग साधना में लगे हैं, वो तो आत्मबोधत्व को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा क्या करे कि वो आत्मबोधत्व को प्राप्त करे, उसकी मन स्थिति अच्छी हो, उसके घर में सुख हो, शांति हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और हर मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो। ऐसा क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन और दूसरा अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन, इन दो के परिवर्तन से ही ये सब हो जाएगा। तो बोले सब हो जाएगा? बोले हाँ। तो उन्होंने सब कुछ वो ऋषियों की सब बातें बताई जो कि आज हमें प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हमें यहाँ पर आचार्य जी ने लिखकर बताई हैं, जो कि ऋषियों के माध्यम से यहाँ पर चर्चा चल रही है। आगे चलते हैं कहानी की ओर। आवारा लड़कों को राह पर लाने वाले पादरी। अब एक पादरी हैं जो क्रिश्चियन हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो आवारा लड़के थे उनको अच्छी मार्ग पे लेके आए। वो किस तरह है कि कहते हैं जब चारों ओर सब अपने ही दिखाई देने लगते हैं तो ऊंचा कौन, पिछड़ा कौन, धनी कौन, गरीब कौन, गोरा कौन और काला कौन, उसका कोई भेद रहता ही नहीं है। आत्मा दूसरों के, जो आत्मा है वो दूसरों के हित के लिए छटपटाने लगती है और वहां पर जो भाव पैदा होता है वो आत्मीयता का। और एक ऐसा नगर था, उसके अंदर आवारा लड़कों की भरमार थी। दरिद्र और पिछड़े लोगों के लड़के कुसंग में पड़ गए थे और अपने अपने गिरोह बना लेते और क्या काम करते, चोरी का, उठाईगिरी का, ठगी का धंधा करते, उससे अपना गुजारा करते थे। अब नशेबाजी जैसे अनेक दुर्व्यसन ऐसे बढ़ चुके थे कि उन बच्चों को अच्छे नागरिकों की तरह पढ़ना और आजीविका कमाना पसंद भी नहीं आता था। वे आवारागर्दी यूरोप के अनेक देशों में बढ़ती जा रही थी। सभ्य नागरिकों का उनके मारे नाकों में दम था। जो सभ्य नागरिक थे वो सब उन बच्चों से बहुत परेशान थे। वो लड़के जो थे आवारा हो चुके थे। अब ना अध्ययन में मन लगता और ना उनको धन कमाने में, सही मार्ग से धन कमाने में उनको आनंद नहीं आता। अब यहाँ पर एक पादरी हैं, बोरोली उनका नाम है। उनका ध्यान जो है इन लड़कों की ओर गया। उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं इनको सुधारने का प्रयास करूंगा। और वो जो बच्चे, कोई उपदेश तो सुनने से उपदेश से तो काम होने वाला नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पास पर एक जगह खाली थी, उसको उन्होंने किराए पे लिया और वहीं उन लड़कों के पास रहने लगे और उनसे घुल मिल जाने से ज्यादा देर भी नहीं लगी उनको। एक बड़े नम्र स्वभाव के थे और उनके बच्चों साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो शाम को ताजा खाना बनाते, उन बच्चों को खिलाते, आत्मीयता का भाव उनके साथ बढ़ाते लगे। अब उनको जो बच्चे थे, जब उनको प्रेम मिलने लगा तो उनको धीरे धीरे समझाने लगे, पढ़ाने, कमाने, खाने और उनको सही राह पे लगाने का उनका जो ध्येय था, उन्होंने जो संकल्प किया था वो उनका पूरा हुआ और उनको स्वावलंबी बनाया। तो इस प्रकार से जो है, यदि हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करना चाहते हैं, इफ वी वांट्स टू चेंज द सोसाइटी, फर्स्ट वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। हमें अपने आप को बदलना होगा। कैसे? कि जैसा हमारा आसपास का वातावरण है, हमको भी उनके बीच में जाके रहना पड़ेगा। जैसे वो रहते हैं वैसे ही उनके साथ उनको ऐसा लगे कि ये तो हमारा ही व्यक्ति आ गया। और धीरे धीरे प्रेम से, आत्मीयता से हम जो चाहे हम कर सकते हैं। हम बहुत सारी समय में हम देखते हैं कि बुरे व्यक्तियों की संगति ना करें। हम लोग बच्चों को तो ये शिक्षा देते हैं, लेकिन बड़ों के लिए तो ये मार्गदर्शन है कि जो हमें बुरे लगते हैं, हमें लगता है कि वो अपने कर्तव्य पथ को भूल चुके हैं, उनको सही मार्ग में लाने के लिए यहाँ पर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो शब्द है सौजन्य। सज्जनता की बात आज के पाठ में करेंगे। जो पराक्रम की बात है वो हम आगे बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि हमें सज्जन बनना होगा अगर हम चाहते हैं
कि हमारे आसपास का वातावरण भी सज्जन हो, उनके उसके अंदर भी सज्जनता को हम रोप सके, उनको हम उसकी पौधा लगा सके सज्जनता का, तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 31 की ओर। बहुत ही खूबसूरत, कि अपना व्यवहार गुंबज की आवाज की तरह है। कैसे? जैसे फेंकी हुई गेंद की तरह। जैसे हम गेंद को फेंकते हैं, पलट के हमारे पास आते हैं। जब हम किसी एक खाई की ओर पहाड़ों में चले जाते हैं तो अपनी आवाज को छोड़ते हैं, तो आवाज पुनः लौट के हमारे पास आती है। गेंद को फेंकते हैं तो गेंद की तरफ वापस आती है, सामने वाले से टकरा के हमारे पास लौट आता है। जिसके प्रति स्नेह सौजन्य बरता गया है, उसे जितना लाभ होता है, उसकी तुलना में उस शुभ आरंभ करने वाले को अधिक लाभ मिलता है। जब हम देते हैं तो हमको अधिक लाभ मिलता है। जिसके प्रति हम सौजन्य दे रहे हैं, उसको हम प्रेम कर रहे हैं, उसको तो लाभ मिला, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है उसको तो बहुत प्रेम मिलता है। उसका तो आत्मिक, देखिए यहाँ पर क्या मिला, अपने आत्म संतोष मिला। उस व्यक्ति को तो केवल प्रेम मिला, हमें आत्मा का संतोष मिला। और दूसरा, ईश्वर का अनुग्रह मिला। देवी अनुग्रह तो निश्चित रूप से मिलेगा। जब हम नेक राह पे चलेंगे तो ईश्वर हमारी मदद, तुरंत ही मदद मिलनी शुरू हो जाती है। लोक सम्मान वो भी मिलता है। तीनों चीजें हमें अपने आप मिलने लग जाती हैं। कहते हैं सेवा के बदले सेवा, सद्भाव के बदले सद्भाव, मिलने का नाम तो प्रत्यक्ष ही है। इसके अतिरिक्त पुण्य फल भी मिलता है, सम्मान बढ़ता है, और इस आधार पर प्रख्यात हुई प्रामाणिकता और वरिष्ठता पर जन सहयोग मिलने में कमी नहीं रहती। तीनों चीजें मिलती हैं, आत्मसंतोष, दैवी अनुग्रह और लोक सम्मान। तीनों वस्तुएं हमको मिलती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये जगत क्या है, इको है, साउंड है। कैसी साउंड? कि जैसी हम आवाज छोड़ेंगे, पलटकर वही हमारे पास आएगी। और जब हम ऐसा है जैसे कि हम गेंद को फेंका तो गेंद पलट के हमारे पास ही आएगी। ठीक है, तो हमें अपने व्यवहार पर पूरा एक साक्षी भाव से अपने पर ध्यान रखना है कि कहीं हमारा व्यवहार खराब तो नहीं हो रहा। इसी की छोटी सी एक व्याख्या है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये बात छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य सत्य है। छोटे इसी आधार पर बड़े बनते हैं, और बड़े इसी आधार पर व्यापक सम्मान और श्रद्धा अर्जित करते हैं। हमें यदि सम्मान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तो हमें भी सम्मान देना होगा, श्रद्धा देनी होगी, प्रेम देना होगा, आत्मीयता देनी होगी। ठीक है, अगले चलते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है, पहली परख। जापान के एक संत की कहानी है, मेइजी, उनके जीवन की घटना है। एक दिन एक परिचय पत्र लेकर एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बिना कुछ कहे एक परिचय पत्र दे दिया कि बाहर कोई व्यक्ति आया है, ये उसका कार्ड है। उस पर नाम लिखा हुआ था, राज्यपाल किटागाकी क्योटो राज्य, कि क्योटो राज्य के राज्यपाल उनके पास आई हैं। संत मेजी ने वो कार्ड देखा, उसको एक और रख दिया और बोले, मुझे इन महाशय से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे इससे मिलने की आवश्यकता है। उनसे कहो कि आप जा सकते हैं। अब शिष्य ने वापस आकर संत के शब्द ऐसे के ऐसे उस राज्यपाल जी से बता दिए। अब राज्यपाल किटागाटी, एक बार तो उनको पहले क्रोध आया कि अरे, ये संत की इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर दे। लेकिन उसने पीछे बैठकर विचार किया कि इसका कारण क्या है, और उनको एकदम अंदर से एक आवाज आई, विचार का क्या परिणाम आया कि महापुरुषों के पास यदि हमने जाना है तो श्रद्धा और विनीत भाव से जाना चाहिए। संत के न मिलने का कारण कहीं ये तो नहीं कि मैं उनको, मेरे अंदर विनम्रता दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा परिचय पत्र निकाला, एक कार्ड निकाला, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था राज्यपाल कयोटो राज्य, उस शब्दों को पेंसिल से काट दिया और केवल अपना नाम ही संत के पास भेजा। बोला, प्लीज एक बार दोबारा दे आओ। अब शिष्य दोबारा लेकर पहुंचे, आचार्य जी को दिया, कार्ड पे दृष्टि डाली, तो संत मेजी क्या बोले, अच्छा तो किटागाटी आया है, उसे उससे मिलने की तो मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी, जाओ जल्दी उसको बुला के ले आओ। अब राज्यपाल किटागाटी भीतर पहुंचे। देर तक उन्होंने मंत्रणा की, बहुत सारी उन्होंने सलाह की, बातें की, और हृदय से तो उनके हृदय में असीम प्रसन्नता थी। धर्म का प्रथम पाठ, श्रद्धा और विनम्रता का अभ्यास उनके जीवन का संचालक अन बन गया।
कि उनके जीवन का ये अंग बना। क्या श्रद्धा, हमें श्रद्धावान लगते ज्ञान, जो श्रद्धावान है उन्हें ही ज्ञान मिलता है। और विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, हमें विद्या, यदि हम विद्यावान हो रहे हैं, विद्या उपनिषद पढ़ रहे हैं, प्रज्ञा पुराण पढ़ रहे हैं, तो हमें विनम्र होते ही जाना चाहिए। विनयशील जो है वो निरंतर हम इसी राह पर हम आगे बढ़ते जाएं। और आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर, त्याग का सम्मान। बहुत ही खूबसूरत एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति था बहुत ही कृपण कंजूस, इतना कि वो अपने आप के ऊपर भी एक पैसा खर्च नहीं करता था। लाखों का स्वामी था, फटे कपड़े पहने रहता, बस केवल एक अच्छी बात थी कि वो नित्य प्रति सत्संग में जाता था और अंत में सबसे पीछे पीछे जहां जूते पड़े होते थे वहीं पर बैठा रहता, कथा सुनता रहता। जब भोग पड़ने का, जब पूरा 8 दिन प्रज्ञा पुराण की कथा हुई, उसके बाद भोग का समय आया, अंतिम जब यज्ञ वगैरह हो रहा था, तो सभी अपनी तरफ से भेंट कुछ ना कुछ संत महाशय के पास लेके आए, संत महोदय के पास, कि भाई हम अपनी श्रद्धा से आपको कुछ ये भेंट करना चाहते हैं। तो सब लोग कुछ कुछ लेके आए, और ये कृपन तो कभी कुछ देता ही नहीं था किसी को। मालूम नहीं ऐसी मन में अंत्य प्रेरणा हुई कि एक मैले से रुमाल के अंदर उसने कुछ चीजें लपेटी और संत के पास आकर उस रुमाल को खोल दिया। तो संत ने बोला, अरे उसमें तो क्या था, अशर्फिया थी, पैसा था, धन था। उसने पंडित जी के सामने उड़ेल दिया और जाने लगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, आप मेरे पास बैठो। तो सेठ जी बैठे तो सही, लेकिन उन्होंने बोला कि संत महोदय से बोला कि पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ये आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे, आप तो रुपयों का सम्मान कर रहे हो। भाई जो आपको पैसा देता है आप उसका सम्मान करते हो, जो आपको धन नहीं देता आप उसका सम्मान नहीं करते। तो पंडित जी ने क्या बोला, देखिए बहुत सुंदर, हम लोग भी ऐसा बोलते हैं, मोस्टली हमें भी आता है ये बातें कि वो यहाँ पर भेदभाव होता है इस आश्रम में। पंडित जी मेरे को उसको ज्यादा मान्यता देते हैं, मुझे कम देते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने बात बोली उसको हमने ध्यान से सुनना है। कहते हैं, भूलते हो सेठ जी, रुपए तो पहले भी तुम्हारे पास थे, ये तुम्हारे रुपए का सम्मान नहीं है, तुम्हारे त्याग का सम्मान है। आज तुमने उन वस्तुओं का त्याग किया, समर्पण किया, उसका सम्मान है। यदि आगे भी ऐसा ही व्यवहार करोगे तो बदले में यही पाओगे। जब भी हम प्रेम आत्मीयता देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह और आत्म संतोष। ये तीनों गुण जो हैं वो हमें निश्चित रूप से मिलते ही चले जाते हैं। देने का, देने वाला देवता, ये हमें बार बार पढ़ाया जाता है। ये हमारे भारत की संस्कृति की महत्ता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये देने का भाव हम अपने परिवार के जनों में देखते हैं। और किसी कोई भी व्यक्ति जब आके परिवार के लोगों से कुछ बोलता है और बच्चे बड़े खुशी से उसको देते हैं, तो एक बड़ी संतोष होता है मन में, आत्म संतोष निश्चित रूप से प्राप्त होता है कि सच में ये हमारे भारत की जो ये संस्कृति है, ये विश्व संस्कृति के रूप में कितनी सुंदर दिखाई देती है। आगे चलते हैं एक और कहानी, सच्ची इबादत कौन सी। भगवान को उन्हीं को भगवान भी उन्हीं को अपना सच्चा भक्त मानते हैं जिसके अंदर प्राय दुख जो है, जिनको महसूस होता है कि अरे इसका दुख, दूसरों के दुख में जो दुखी हो जाता है। एक बार एक थका मांदा बूढ़ा हजरत इब्राहिम की कुटी में पहुंचा। अब किसकी कुटिया में, एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा हजरत नाम से, इब्राहिम की कुटिया में पहुंचा। वो वहां पर रात भर ठहरना चाहता था। हजरत ने उसका आतिथ्य किया, भोजन कराया। उसके बाद उसने पूछा कि क्या आप उस खुदा की इबादत करते हैं ना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अग्नि का पुजारी हूं, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। इब्राहिम को बहुत बुरा लगा, उसने धकेल कर झोपड़े से बाहर निकाल दिया। अब अल्लाह ने अंतर से आवाज आई, हे बंदे, जिसे मैंने जिंदगी भर निभाया उसे तू एक रात भी ना निभा सका। गलती मानी गई और वो उस वृद्ध को बुलाकर वापस अपने घर में ससम्मान उसकी व्यवस्था कर दी। अब कहते हैं, जन की सेवा, परमार्थ और जन जन के प्रति प्यार का जितना अधिक विस्तार होगा, प्रयत्नों का प्रतिफल उतने ही व्यापक क्षेत्र को मिलेगा। हम जितनी व्यापकता है, हमारा हमारा डायमीटर कितना है, हमारी आत्मीयता का, हमारा डायमीटर, जब हम एक कंपस प्रकार जो बोलते हैं उसको हम खोलते हैं, तो हम कितना खोलते हैं। केवल अपने मेरे 2 ही बच्चे हैं या पड़ोस के बच्चे भी मेरे हैं तो डायमीटर और बढ़ा लिया।
पूरे मेरे इस जिले के, इस राज्य के बच्चे मेरे ही हैं, सब परिवार के लोग सब मेरे ही हैं, ये समाज मेरा ही है। जितना हमारा आत्मीयता का विस्तार होगा, उतना ही जो हमारा प्रभाव है वो उस पूरे व्यापक क्षेत्र को मिलेगा। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हम सूर्य का ध्यान करते हैं, तो उसके अंदर हम अपने आप को एक बात बोलते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो मैंने सूर्य से अपने अंदर धारण किया, उस प्रकाश से मेरा परिवार, मेरा आसपास, मेरा क्षेत्र, मेरे जितना भी उसको दायरे को बढ़ाते जाएं कि मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, पूरा विश्व इससे प्रकाशित हो रहा है, तो सबको व्यापक रूप से उसका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से हम यज्ञ के रूप में देते हैं, जरा सा 2 चम्मच हम घी डालते हैं तो उसका जो प्रभाव जो है पूरे विश्व को मिलता है, सबके पूरे वातावरण में उसका असर आता है। तो व्यापकता हमारी कितनी बढ़ती चली जाती है, इसके अंदर हम देख सकते हैं। आगे एक और कहानी आती है, यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं सज्जन कौन। ये जो लेसन का नाम है, पाठ जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सौजन्य और पराक्रम, सज्जनता और पराक्रम। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसको कर रहे हैं सज्जन किसे कहते हैं। उसके अंदर आत्मीयता है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर सौजन्य है, ये सारे गुण जो हैं उसके अंदर हमें एक एक कहानी उसका बात बता रही है। त्याग के माध्यम से, दूसरों का ध्यान करने से, श्रद्धा को विकसित करने से हम अपनी सज्जनता को बाहर प्रदर्शित करते हैं, उसको ढूंढ के निकाल के लाते हैं बाहर। एक और कहानी आती है पापी के प्रति करुणा का भाव। अब देखिए कैसे ईसा मसीह के पास एक ऐसी एक वैश्य का निमंत्रण आया, वो भी उनके घर भोजन करने चले गए। अब उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान ये कैसे करते हो, अब उनके घर जाके भोजन कर रहे हो जिसका कोई लोक सम्मान नहीं है। अब देखिए, अब सारी बातें सुनते रहे वो लोग। ईसा मसीह ने उलटकर पूछा कि यदि तुम डॉक्टर होते तो एक बात बताओ कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका, उसके शरीर में बहुत सारी चोटें आई, और दूसरा आपके पास पेशेंट है जिसको केवल सर्दी और जुकाम से पीड़ित है। अब ये बताओ, उस समय यदि आप एक डॉक्टर हो तो पहले किसका इलाज करोगे? वो व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट से इतना बड़ी चोट खा के आया है, या उसको किसी शस्त्र का प्रहार हुआ है, उसकी रक्षा पहले करोगे, या वो व्यक्ति जिसको मामूली सर्दी और जुकाम हुआ? तो बोला है कि ये बात तो सत्य है कि जिसकी इतनी बड़ी चोट लगी है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका इलाज पहले करूंगा। तो बोले यही बात, यदि मैं अधिक पापी को सुधारने के लिए कम पापी की तुलना में प्राथमिकता देता हूं, तो इसमें भूल ही क्या है? सिमोन, वो व्यक्ति जो उनके से बात कर रहे थे सहयोगी, वो चुप हो गए। और जो उस महिला ने ये बात सुनी, तो उसके अंदर भी करुणा जो थी, करुणा भाव, प्रेम, आत्मीयता सब प्रकट हो गया। दूसरे दिन से वो संत के साथ उनकी सहयोगी बनकर नेक राह पर उनके साथ ही चलने लगी। ये कितना सुंदर है। यदि हमें किसी को बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं? प्रेम से, सज्जनता से। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है 4 लाइनों की। अंधे गायक की सेवा साधना। एक व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गायक है। कहते हैं स्वीडन के एक अंधे गायक ने अंधों को स्वावलंबी बनाने के लिए गा गा कर अपने देश से 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। फिर वो भारत आया। यहाँ उसने ऐसे उद्योगों का स्कूल खोला जिसमें अंधे पढ़ने के साथ साथ अपनी रोटी कमा सकें और स्वावलंबी जीवन जी सकें। कहते हैं जब जिस समय ये प्रज्ञा पुराण लिखा गया, उस समय गुरुदेव लिखते हैं कि उस विद्यालय में आज 200 अंधे जीवन यापन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत में कितने सारे अंध विद्यालय हैं, और उसके अंदर बच्चे किस तरह से पढ़ना सीखते हैं, और वो अपने स्वावलंबन को किस प्रकार से उनको वहां पर सब सिखाया जाता है। तो एक बहुत सुंदर प्रयास जो है, एक गायक ने किसी सुंदर एक नींव डाली स्वावलंबन की। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठे और सबसे आगे बढ़े हैं। उनके स्नेह, सौजन्य से भरे वचन और व्यवहार हर किसी को बहुत भाए। उसका फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उनको कृतज्ञता, प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिला। इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाला व्यक्ति प्रसन्न, पुलकित रहता है, गौरवान्वित होता है। जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ने का अवसर भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में मिलता है।
इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है और उससे उत्तम वातावरण बनता है। सबको प्रगति का अवसर मिलता है। स्नेह सौजन्य की नीति अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप में सध जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि एक ही लाइन को यदि हम इस पूरी उसके अंदर देखें कि स्नेह की, सौजन्य की यदि हम नीति अपना लेते हैं तो उससे क्या होता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप से सध जाते हैं, उनकी साधना हो जाती है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या को पढ़ लेते हैं। महामानवों की पोद से मल्लेगिरी चंदन की तरह सुवासित वायु के प्रवाह चलते हैं एवं संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करते चले जाते हैं। अब हमने यहाँ पर कौन सी पौध लगाई, महामानव। कहते हैं आचार्य जी लिखते हैं इसके अंदर कि अबे हम कौन सी खेती करनी है, हमें खेती करनी है, महामानवों की पौध लगा देनी है। अब ऐसी नर्सरी लगानी है। अब हमने गेहूं चावल फूल पौधे नहीं उगाने हैं, यहाँ पर हम जो खेती कर रहे हैं वो महामानवों की पौध लगेगी। उससे क्या होगा, जिस प्रकार से चंदन जो है अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जब महामानव, हर व्यक्ति जो है मानव से महामानव बन जाएगा तो चारों ओर प्रसन्नता का, आत्मीयता का, प्रेम का प्रवाह जो होगा चारों ओर बढ़ने लग जाएगा और जो भी उसके प्रभाव में आएंगे सब प्रभावित होते चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति स्वयं श्रेय को पाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। समाज में अच्छी परंपराएं इसी कारण जन्म लेती हैं और उस वर्ग समूह को ऊंचा उठाती हैं। हम आगे देखें कि स्नेह सौजन्य भरी परमार्थ साधना व्यक्ति के हित के साथ समष्टि हित साधन भी करती है। देखिए अब हम व्यक्ति जो है जब उसके अंदर स्नेह है, सौजन्य है, ऐसी उसके अंदर परमार्थ की इच्छा है तो वो व्यक्ति केवल एक परिवार का भला करता है या संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण सृष्टि का भला करता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से हमें अपने जीवन में ये सब कुछ उतारने के योग्य है। तो इसी प्रकार से यहीं पर हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम वापस कल श्लोक नंबर 36 से शुरू करेंगे। इसको हम अच्छे से गहराई से समझेंगे। प्रज्ञा पुराण आचार्य जी ने क्यों लिखा, क्या आवश्यकता थी। 18 पुराण थे, 108 उपनिषद थे, 4 वेद हमारे पास है, हमारे पास इतने दर्शन हैं, उसके बावजूद हमें पुराण, प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा। एक और उपनिषद लिखना पड़ा जो कि प्रज्ञा उपनिषद है। प्रज्ञा उपनिषद जो है, जो अभी तक हम जितने भी उपनिषद देखते हैं वो पहले ऋषियों ने लिखे, उनके ऊपर अनेक भाष्य हुए। गीता को क्या बोला गया, उपनिषदों का दोहन बोला गया। जिस प्रकार से भगवान उसको दोहने वाले, उसका दूध दोहने वाले कौन थे, भगवान कृष्ण थे। वो अमृत के रूप में उन्होंने अर्जुन को पिलाया। और गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद इसलिए लिखा कि आज की समस्याएं और उनका समाधान यदि हम खोजने जाएंगे तो मान लिया हम उपनिषद पढ़ रहे हैं लेकिन आज की समस्याओं का सुधार तो हमें नहीं मालूम पड़ा। किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर आत्मीयता का विस्तार हो, किस प्रकार से हमारा परिवार जो है वो अच्छे से संस्कारों से भर जाए, अच्छे संस्कार हमारे परिवार में बढ़ जाए, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आ जाए। उस सब के लिए उन्हें एक उपनिषद लिखना पड़ा जिसको प्रज्ञा उपनिषद के नाम से उपनिषद लिखा। उसके अंदर कहानियां नहीं दी गई, कहानियों समझाने के लिए उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिखा। 4 भाग प्रज्ञा पुराण के हमको मिलते हैं और चारों पुराणों भागों में से यदि हम देखें तो जो दूसरा भाग है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा मानव महामानव कैसे बने। जब हम भाग 3 को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम अपने परिवार को व्यवस्थित कैसे करें। उसमें एक सब बातें आएंगी कि उसमें माता का भूमिका क्या है, वृद्ध जनों की भूमिका क्या है, शिशु का निर्माण क्या करें, अपने परिवार में सुसंस्कारिता किस प्रकार से उसका बीजारोपण करें। हमें खोजने के लिए कहीं और जाना ही ना पड़े तो हम किसको खोजें, कौन सी पुस्तक उठाएं। इतना सारा साहित्य है हमारे पास, तो सबसे सरल है प्रज्ञा पुराण और प्रज्ञा उपनिषद। इसके अंदर हम सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आज की समस्याओं का निराकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप सभी का बारंबार धन्यवाद। जय गुरुदेव। और इसी श्रृंखला में हम निरंतर बढ़ते चले जाएंगे
और हम जो भी हम यूट्यूब पर हम देखते हैं उसको हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे पहले हम अपने जीवन में उतारें। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बारंबार धन्यवाद। जय गुरुदेव।